हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो मुद्दा है वो लोकसभा और विधानसभा में मनोनयन से संबंधित है। जो लोकसभा में 2 सदस्यों का आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता है और विधानसभा में 1 भारतीयों का मनोनयन होता है, उससे संदर्भित एक संविधान संशोधन की बात करेंगे। 104 संविधान संशोधन की बात करेंगे। एक तरीके के देखा जाए तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने पिन भी किया था कि मैंने इस चीज पे एक गलती की है। पुराना वीडियो था, मैंने डाला उसको लाइव में और आप लोगों में से किसी ने भी उसको कमेंट नहीं किया, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये संविधान संशोधन बता देना चाहिए। तो क्या देखेंगे इस क्लास में? हम 104 संविधान संशोधन की बात करेंगे जो 2019 में लाया गया है। आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को खत्म या आरक्षण की बात करेंगे, साथ ही आंग्ल भारतीयों की परिभाषा देखेंगे। लोकसभा और विधानसभा में मनोनयन और आरक्षण की बात करेंगे। संबंधित अनुच्छेद 330, 331, 330, 33 और 334 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 104 संविधान संशोधन क्या हुआ? 10 दिसंबर 2019 को 126वें विधेयक के रूप में पेश किया गया। 126वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसको संविधान में पेश किया गया और ये जब 15 दिसंबर को पारित हुआ, 15 दिसंबर को दोनों सदनों से पारित हुआ और राष्ट्रपति की सहमति हो गई, तो ये 104वां संविधान संशोधन हो गया। ठीक है, अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो अभी तक 105 संविधान संशोधन किए गए। 105वां ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 15 दिसंबर को पारित हुआ। यह अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है। इस अधिनियम ने SC/ST को राजनीतिक आरक्षण में विस्तार किया। ठीक है, इसने क्या किया? राजनीतिक आरक्षण, SC/ST के राजनीतिक आरक्षण का विस्तार किया और इसने आंग्ल भारतीयों के मनोनयन या आरक्षण को खत्म कर दिया। क्या हुआ था? अगर देखा जाए जनगणना 2022 की बात करें, जनगणना 2011 की बात करें तो जनगणना के हिसाब से मात्र 291 या समथिंग इतने आंग्ल भारतीय पूरे देश में थे, जिसमें केरल का नाम सबसे ऊपर आता है। केरल में 50-60% से ज्यादा आंग्ल भारतीय है। इतनी कम जनसंख्या वालों को जो वित्त वो लॉ मंत्री थे, लॉ मंत्री को लगा कि इतने कम जनसंख्या वाले को आरक्षण देना सही नहीं है, इसलिए आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कहा कि हम इसके बारे में बाद में विचार करेंगे। अभी तक इन्हें लोकसभा में दो सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति द्वारा और विधानसभा में 1 सदस्य के रूप में मनोनयन होता था। इसमें कौन करता था? विधानसभा में राज्यपाल करता था। ध्यान रहे, आंग्ल भारतीय की परिभाषा 366 में दी गई है। कहाँ दी गई है? 366 में दी गई है। आपको बता दें कि आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे? आंग्ल भारतीय जो 366 में परिभाषा दिया गया है, उनके अनुसार आंग्ल भारतीय वो है जिसके पिता वर्ग किसी यूरोपीय देश से संबंधित हो। जो पिता वर्ग है वो किसी यूरोपीय देश से संबंधित हो। ठीक है, जो पिता है, और माता इंडियन हो। माता जो है अविभाजित भारत की हो। ठीक है, ऐसी परिभाषा दी गई है आंग्ल भारतीय के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 366 में ऐसा बात किया गया है। देखिए, आंग्ल भारतीयों की जो व्यवस्था थी 334 में कहा गया है कि इनको 70 वर्षों तक इनको आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन 79th अमेंडमेंट एक्ट यानी 79वां संविधान संशोधन 1999 में इसको 25 जनवरी 2010 तक बढ़ा दिया गया। 25 जनवरी 2010 तक इसको बढ़ा दिया गया और 25 जनवरी 2010 के पहले 95 संविधान संशोधन 2009 में इसको 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 104वें संविधान संशोधन में सिर्फ SC/ST के आरक्षण की, राजनीतिक आरक्षण की बात की गई है, लेकिन आंग्ल भारतीयों के आरक्षण की बात बिल्कुल की ही नहीं गई है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 291 ही आंग्ल भारतीय हैं। और ये डेटा थोड़ा सा मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ, इस पे मैं बहुत भरोसा नहीं कर रहा हूँ। ये कहिए 200 से 500 के करीब आंग्ल भारतीय बचे हैं भारत में पूरे।
ठीक है, इतनी कम जनसंख्या के लिए इनको आरक्षण देना सही नहीं लगता, सही बात है। अब देखेंगे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से है। देखिए अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक आरक्षण की बात करता है, राजनैतिक आरक्षण की बात करता है। कहता है कि लोकसभा में इनके लिए सीट को आरक्षित करना पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। 332 राज्यों में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक आरक्षण की बात करता है, सीटों के आरक्षण की बात करता है। और 333 राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। और 334 में इनके आरक्षण की समाप्ति के बारे में बताया गया कि यह आरक्षण कितने वर्षों तक किया जाएगा। अभी जो 104वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा अनुच्छेद 331 और 333 को रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। यानी अब 331 और 333 अब निरस्त हो गए हैं आर्टिकल 104 के तहत, ठीक है। तो अगर आपने अभी क्लास जो देखी होगी, अगर आपने क्लास में जो मैंने लोकसभा में बताया था 552 सदस्य होंगे, अब उसको आप 550 कर लो, ठीक है। इसमें से दो जो मनोनयन की बात बता रहा था, वो दो मनोनयन की बात आप हटा दो, ठीक है। वो चीज गलत हो जाएगी 104वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। वो वीडियो पुराना है, इसलिए आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं यहाँ पे आपको विशेष तौर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बस इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों को बताइए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पे फ्यूचर विद आशुतोष नाम से ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो या हमसे बातें कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको लाइव क्लास की लिंक मिल जाएगी। आजकल रोज शाम को 6 बजे मैं लाइव रहता हूं, आज भी शाम को 6 बजे लाइव रहूंगा।